जोहार आप सबको। देखिए, झारखंड सरकार का जो राज्य जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए आदर्श आरक्षण रोस्टर लागू हुआ है, मेमो निकला है 17 मार्च को, इसी 17 मार्च को। उसमें देखिएगा, सबसे बड़ा विवाद का कारण ये होने जा रहा है कि झारखंड सरकार ने ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया। अब ओबीसी के लड़के कहाँ जाएंगे, कुछ जो खास जिले हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और उनके साथ होगा क्या। देखिए, सबसे पहली बात आप देख रहे हैं कि कुछ जिले हैं, जैसे देखिए लातेहार है, लोहरदगा है, गुमला है, सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम जिसको चाईबासा बोलते हैं, खूंटी और दुमका। ये देख रहे हैं आप, ये जो 7 जिले हैं, इन 7 जिलों में उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। अब आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिला स्तरीय पदों में उनको मुश्किल होगा, वे आवाज उठाएंगे अपनी मांग के लिए। इसी से संबंध देखिए, सब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पश्चिम सिंहभूम चाईबासा में आरक्षण ये 0% है। विवाद का कारण ये है, और ये जारी कब हुआ देख रहे हैं आप यहाँ पे 17 मार्च को ये तत्काल प्रभाव से, आप देख रहे हैं, तत्काल प्रभाव से लागू हुआ और ये राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। अब देखिए, आप कह रहे होंगे कि इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से ये बात शुरू हुआ। तो एक्चुअली में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये संकल्प संख्या 2020 है, जो 9 अप्रैल 2010 को जारी हुआ था झारखंड सरकार के द्वारा, 9 अप्रैल 2010 को। ये सरकार इसमें कुछ नहीं किया। इसमें सरकार क्या किया है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस का, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनके लिए आरक्षण को इंक्लूड कर दिया। ये जो संकल्प संख्या जारी हुआ था 9 अप्रैल 2010 का, उसमें जो आरक्षण का रोस्टर था उसके अकॉर्डिंगली ही उसमें ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण जोड़ दिया गया है। बाकी ये सरकार उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अब जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो 2010 का जो रोस्टर है, उसमें देखिए लोहरदगा गुमला का दिख रहा होगा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 0% है, और ये सिमडेगा का हम एग्जाम्पल के लिए 2-4 जिले का दिखा रहे हैं, इसमें 0-0। इसी तरह से जो 17 मार्च 2023 को जो संकल्प जारी हुआ है, उसमें भी बस यही है। इसमें जो 50 के बदले ईडब्ल्यूएस को जोड़ के इसको 10%, ये 60% कर दिया गया है। तो ये जो 7 जिले हैं, वहां पे ओबीसी के आरक्षण नहीं दिया गया जिला स्तरीय। अब देखिए, ये अंतर क्यों किया गया, ये मॉडिफिकेशन सरकार द्वारा संशोधन क्यों किया गया, उसके पहले का कारण समझिए कि इस तरह का जो रिजर्वेशन का स्केल क्यों लागू किया गया। एक्चुअली में क्या है, जो 17 मार्च 2023 का है, उसमें भी ये वजह नहीं दिया गया किस वजह से आप ओबीसी का आरक्षण इसमें नहीं दिए, इन जिलों में, इन 7 जिलों में। और इसका जो 9 अप्रैल 2010 जिसके आधार पर ये संकल्प जारी हुआ 17 मार्च को, उसमें भी ये नहीं दिया गया कि क्या कारण है। अब कारण में आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्या आपने कोई ऐसा आरक्षण जनगणना का रिपोर्ट था वो है, क्योंकि कास्ट सेंसस का भी मांग हो रहा है, हो सकता है कास्ट सेंसस का मांग करने के लिए इस तरह का मुद्दा उठाया जा रहा हो, लेकिन अभी तक तो कोई जातीय जनगणना हुआ नहीं। बिहार में भी हो रहा है, झारखंड में शुरू भी नहीं हुआ। तो हो सकता है कि क्या इस वजह से ऐसा किया गया है कि जातीय जनगणना का मांग जोड़ पकड़े। और कितने सारे, बहुत सारे जो पुराने रिजोल्यूशन संकल्प जो झारखंड सरकार जारी किया, उन सारे का मैंने अध्ययन किया। आप उसमें से कहीं भी ये नहीं पाएंगे कि ये 7 जिले में ओबीसी के आरक्षण को जिला स्तरीय पदों के लिए क्यों समाप्त किया गया, उन्हें आरक्षण 0% क्यों दिया गया। लेकिन हम ऐसा मानना है मेरा कि अगर सरकार वैकेंसियों का रिक्रूटमेंट को आगे बढ़ाना चाह रही थी, तो उसके अकॉर्डिंगली इसी के अनुरूप संशोधन किया जाना चाहिए था। जो अभी वो 2010 का जो सर्कमस्टांस था, किन परिस्थितियों में हो, उसका जिक्र उस मेमो में नहीं दिया हुआ है। तो अगर संशोधन किया गया था, तो ये संशोधन भी साथ साथ में हो जाता कि अराउंड अबाउट इतना परसेंट इन जिलों में उनकी आबादी है, उसके हिसाब से कुछ आरक्षण का मैटर किया जाता। क्योंकि अभी देखिए, अगर आरक्षण नहीं देंगे ओबीसी को उन 7 जिलों में, तो वो क्या करेंगे, वो डिस्प्यूट करेंगे, फिर रिक्रूटमेंट बाधित होगा। और इन जिलों के जो ये लड़के ओबीसी के लड़के कहाँ जाएंगे, कौन जवाब देगा, हम इस पे भी हमें विचार करना होगा। देखिए, अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे, हिंदुस्तान का ये खबर है कि पिछड़ी की आबादी आरक्षण प्रतिशत कम है, आबादी ज्यादा है, आरक्षण कम है। और
5 जिलों का ही इन्होंने चर्चा किया है। एक्चुअली में हम देखिए उदाहरण के लिए समझा भी चुके हैं कि पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में भी नहीं दिया गया, खूंटी में भी नहीं दिया गया। तो क्या होगा कि अब देखिए इनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए राय मशविरा ली जा रही है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर ये इस बार भी अगर ये आरक्षण का पेच में अगर फंस गया तो क्या कोई भी रिक्रूटमेंट, कोई भी वैकेंसी हो पाएगा जेएसएससी या जेपीएससी के द्वारा झारखंड में? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पे सरकार को जरूर ध्यान से विचार करना चाहिए, क्योंकि समय बीतते जा रहा है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा। तो देखिए अब आगे का क्या होना है, देखिए हम ऐसा मानते हैं कि अगर इस तरह के विवादास्पद नियम बनते हैं, अगर सरकार के पास कोई मजबूत आधार है तो सही में ये कोर्ट में टिक पाएगा। लेकिन अगर बिना कोई आधार का इस तरह से 7 जिलों में, देखिए एक जिले की बात नहीं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 जिले में आरक्षण को खत्म कर दिया गया ओबीसी के लिए, तो ये डिस्प्यूट को जन्म देगा। केस फाइल होगा या रिट बोलिए या पीआईएल लोक हित याचिका दायर होगा। अब देखिए क्या है कि इस तरह से देख रहे होंगे, ये प्रभात खबर का न्यूज देख रहे हैं कि अब सुदेश महतो हैं जो नेता आजसू पार्टी के, जातिगत जनगणना का मांग कर रहे हैं। या आरक्षण खत्म कर दिए, उनका आबादी का क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे? फिर ये देखिए ओबीसी के जो मोर्चा है इनके तरफ से भी विवाद डिस्प्यूट खड़ा किया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर किसी का हक आप मारते हैं, किन्हीं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, तो वो विवाद करेंगे, फिर वैकेंसियां बाधित होगी। मैं भी नहीं चाहता कि कोई भी वैकेंसी बाधित हो, ऑलरेडी इतना समय बीत गया। लेकिन रूल्स तो कम से कम सही बने कि कोर्ट में टिक पाए। चलिए इंडिगो फ्री आप देख रहे हैं। थैंक्स फॉर बीइंग।